नमस्कार। अक्सर हम 70 साल पुरानी बात यानी नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अंबेडकर, तमाम ऐसे लोगों के डिसीजन पर चर्चा करते हैं, सवाल उठाते हैं कि क्या उन्होंने गलती किया और क्या उनको करना चाहिए था। ये अक्सर आप मीडिया में या सोशल मीडिया पर आप सुनते होंगे, देखते होंगे, पढ़ते होंगे। आज एक बड़ा सवाल है कि 70 साल पहले की जो घटनाएं घटी, उस पर तो सवाल खड़े किए जाते हैं, खड़े किए जा रहे हैं, लोग उन पर बहस करते हैं, टेलीविजन चैनल पर बाकायदा उसका एक पंचायत बैठती है कि नेहरू जी ने क्यों लगाया 370 धारा। लेकिन क्या आप और हम 6 साल पहले, 7 साल पहले जो घटना घटी, ऐतिहासिक घटी, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं क्या? नोटबंदी, याद है ना वो दिन? आज ही के दिन 8 नवंबर रात 8 बजे भारत की राजनीति में एक ऐसा दिन जो हमेशा याद रखा जाएगा। भले ही आज इसकी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन आज मेरे मन में एक सवाल था कि हम 70 साल पुरानी बातों पर, नेहरू की पॉलिसी पर, तमाम लोगों के इतिहास लेखन पर चर्चा करते हैं, उस पर संवाद करते हैं कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ। आज जरूरत है इस बात की चर्चा करने की कि नोटबंदी जो ऐतिहासिक फैसला था, जो मास्टर स्ट्रोक बताया गया उस वक्त, उसकी क्या हालत है? क्या मिला नोटबंदी से हमें? क्या नोटबंदी देश हित में था या नोटबंदी से क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए? क्या कोई चर्चा करते हुए सुना है आपने? क्योंकि 7 साल से ज्यादा हो गया है। 2016, 17, 18, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, मतलब 7 साल पहले जो फैसले लिए गए, जो देश हित में बताया गया था, प्रधानमंत्री ने जो कहा था, आपको याद होगा, भली भांति देश को भी याद है, देश हित में काला धन को खत्म करने के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए ये फैसला लिया गया था, अचानक लिया गया था। और उससे जो परेशानियां हुई थी, आज भी हमें और आपको जरूर याद है, भले ही आज आप चर्चा करते हुए किसी को नहीं सुन रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उसी नोटबंदी के ऐतिहासिक फैसले पर कि क्या वो नरेंद्र मोदी सरकार का गलत फैसला था? क्या उस पर चर्चा करना नहीं चाहिए? देश को, मीडिया को, हम सब को, क्योंकि अच्छे फैसले की भी चर्चा होती है, उसकी प्रशंसा की जाती है, और जो गलत फैसले लिए जाते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तो कई लोगों ने आज भी इस बात को रट लगाए बैठे हैं कि महात्मा गांधी की गलत फैसले की वजह से भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, या इसके लिए नेहरू जिम्मेदार थे या जिन्ना जिम्मेदार थे। तमाम तरह के तर्क दिए जाते हैं। लेकिन तब का फैसला तत्कालीन परिस्थितियों में लिया गया था। लेकिन अभी तो 6-7 साल हुए हैं नोटबंदी के। कहा तो ये गया था कि काला धन खत्म हो जाएगा और क्या होगा? आतंकवाद, नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी और देश में खुशहाली आएगी, अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि अगर 50 दिन के बाद रिजल्ट बढ़िया नहीं आया तो आप हमें चौराहे पर जो कहेंगे वो हम मानने के लिए तैयार होंगे। आपको याद है? मैं आपको एक उनकी वॉइस ओवर सुना रहा हूं। उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं। 50। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। भाइयों बहनों, सुना आपने? ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब नोटबंदी वो
कर रहे थे देश में। नोटबंदी के तुरंत बाद देश में अफरा तफरी मच गई, लोग लाइन में लगने के लिए तैयार हो गए और उनको लाइन में घंटों दिनों लगना पड़ा। कईयों की शादी टूट गई, कईयों के कई काम बिगड़ गए उस ऐतिहासिक और मजबूत फैसले की, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था और उस वक्त मीडिया में भी इसको मास्टर स्ट्रोक कहा गया था। और ये वाकई अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसले के रूप में याद किया गया उस वक्त। और लगा भी, देश को लगा भी कि हाँ चलिए, नोटबंदी से कुछ परेशानियां हुई, हालांकि 100 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी इसी नोटबंदी की वजह से, और इसके आंकड़े भी आए थे। और तब फायदा ये गिनाया गया था कि आतंकवाद तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आतंकवाद को जो काला धन भेजा जाता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, उसकी आवाजाही रुक जाएगी, क्योंकि नए नोट आएंगे तो कहाँ से मिलेंगे। और 1000 और 500 के नोट जिस तरह से बंद किए गए और उसके बदले में 2000 का नोट छापा गया। 7 साल के अंदर ही नोटबंदी के फैसले की रीढ़ टूट गई, 2000 नोट भी बंद हो गया। मतलब जिसके लिए ये नोट छापा गया था कि अर्थव्यवस्था में मान लिया एक नोट हम हटाते हैं तो दूसरे नोट को लाया जाएगा और ये काम करेगा, मतलब कि ऐसा नहीं होगा, कोई बड़ा संकट नहीं आएगा। लेकिन पता है आपको, 2000 नोट भी बंद हो गया। मतलब कि एक नोटबंदी के बाद दूसरी नोटबंदी भी हुई, लेकिन आपको या हमको उस पर असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सरकार पहले से सजग थी, सचेत थी और काफी 3 महीने का वक्त दिया नोट को बदलने के लिए। ये फैसला तो चर्चा में भी नहीं आया, न इस पर बहस हुआ। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि नोटबंदी 2016 में रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने जिस विश्वास के साथ लोगों के साथ शेयर किया, कुछ लोगों ने इस फैसले को बहुत ही सही माना। हम सब की राय थी कि चलिए शायद कुछ परेशानियां आएंगी और उससे मामला सुलझेगा और काला धन वाकई खत्म हो जाएगा, जो बाजार में कैश पड़ा हुआ है वो खत्म हो जाएगा, सबको बैंक में लाना पड़ेगा, कहां जाएंगे लोग। लेकिन नहीं हुआ। आज आपको मैं कुछ आंकड़े बताऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा कि ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या मजबूरी है मीडिया की, या ऐसा क्यों नहीं होता कि हम 6-7 साल पहले सरकार के ऐतिहासिक फैसले की भूल को चर्चा नहीं करते, उस पर विवेचना नहीं करते, उसकी आलोचना नहीं कर सकते, या बहस क्यों नहीं होता है कि क्या वो फैसला सही था या गलत था। क्या इसके लिए भी 70 साल का इंतजार करना पड़ेगा? आपको मैं बताता हूं कि 2000 नोट जो बंद हुआ, मतलब कि देखिए, नोटबंदी किया गया था, काला धन खत्म होगा, लेकिन नोट में नए नोट छापने में भी पैसा लगता है, खर्चा होता है। आज आपको मैं आंकड़ा बताता हूं कि इस नोटबंदी से क्या क्या नुकसान हुआ। फायदा तो हम लोग सब जानते हैं, जो 1-2 फायदे हुए कि जो लोग टैक्स नहीं देते थे, क्योंकि आप पैसा जमा करेंगे बैंक में तो जाहिर सी बात है उसका टैक्स लगेगा, तो टैक्स में तो बढ़ोतरी हुई, कलेक्शन सरकार का बढ़ा, इसमें दो राय नहीं। इसके अलावे क्या हुआ, छोटे मोटे जितने भी उद्योग थे जो कैश पर चलते थे, भारत की इकोनॉमी में कैश लिक्विडिटी मतलब उसका बड़ा योगदान रहा है। आपको याद होगा 2008 में अमेरिका में भी एक मंदी आई थी, तब मनमोहन सिंह जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे उनसे राय ली गई थी, तो उन्होंने कहा था कि कैश का फ्लो होना बहुत जरूरी है इकोनॉमी में। प्लास्टिक मनी अचानक कोलैप्स करता है, क्रैश कर जाता है, और वो मंदी जो है बड़ा खतरनाक होता है, बैंक के बैंक बंद हो जाते हैं। इसलिए आए दिन आप सुनते हैं कि अमेरिका में फलाना बैंक बंद हो गया मंदी की चपेट की वजह से, क्योंकि वहाँ पर प्लास्टिक मनी का ज़्यादा प्रयोग होता है। हमारी इकोनॉमी, हमारी स्थितियाँ, हमारी परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग है। हम लोग खेती पर डिपेंड होते हैं। अगर मान लिया मानसून सही समय पर नहीं आएगा तो उससे भी इकोनॉमी, जीडीपी पर असर पड़ता है। ये बात समझने की होगी। इसलिए कोई भी फैसला लेने और नहीं लेने के पीछे बहुत बड़ी वजह होती है वहाँ की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ और वहाँ की इकोनॉमी का पुराना ढांचा। आप रातों रात चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज करेंगे तो क्या क्या नुकसान उठाना पड़ेगा, इसकी बानगी मैं आपको बताता हूँ कि 2016 में जो गलत फैसले लिए गए, गलत इसलिए कि जिस मकसद से लिया गया
और प्रधानमंत्री ने कहा था कि 50 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, देश भी जानता है। लेकिन मीडिया की मजबूरी है कि वो इस बात की ओर चर्चा नहीं करता है, बातें नहीं करता है, बहस नहीं करता है। मैंने कुछ आंकड़े पढ़े और मुझे लगा कि आपसे बताना चाहिए। 8 नवंबर 2016 तक देश में कुल 17.50 लाख करोड़ रुपए के नोट थे। इनमें से 15.50 लाख करोड़ रुपए के नोट 500 और 1000 के थे, जो उस समय कुल करेंसी का लगभग 88%। और मार्केट से करेंसी का इतना बड़ा हिस्सा अचानक से बाहर हो गया। 88% करेंसी मार्केट से हट गया, हटा दिया गया रातों रात, एक फैसले से। उसके बाद क्या हुआ? उससे भरने के लिए जो करेंसी मार्केट से आउट हुआ, उसके लिए 2000 का नोट लाया गया। 2000 का नोट लाया गया और अर्थव्यवस्था में करेंसी की जरूरत को तेजी से पूरा करने के लिए 2000 के नोट छपाछप छपने लगे। अब इसी साल 2023 में 19 मई को आरबीआई ने कहा कि नहीं, अब हम 2000 नोट भी बंद करें। मतलब समझे, जो दवा दी गई थी उस दवा को भी खत्म कर दिया गया। तो हुआ क्या? क्या क्या हुआ, समझिए इस बात को। एक आरटीआई आया था, सरकार की ओर से क्या खबर आती है ये तो पता ही नहीं चलता है। कभी कभी आरटीआई या कुछ मीडिया संस्थान या कुछ मीडिया जो वेबसाइट्स हैं, चाहे लोकल लेवल के जो अखबार हैं, उनके जरिए जो जानकारी मिलती है, उससे मैं आपको जो खबर आई उसको मैं बता रहा हूं। उसने बताया, आरबीआई ने एक आरटीआई के जवाब में जो जवाब बताया था, उसमें बताऊं कि 10 रुपए का एक नोट छापने में 1 रुपया 1 पैसे का खर्च आता है, 20 रुपए का नोट छापने में 1 रुपया का खर्च आता है, 50 रुपए का नोट छापने में भी वही खर्च आता है जो 10 रुपए के नोट छापने में, यानी 1 रुपया 1 पैसे। 100 रुपये का जब नोट छपता है तो उसमें 1 रुपया 51 पैसे का खर्च आता है। 500 रुपये का नोट छापने में 2 रुपये 57 पैसे का खर्च आता है। 2000 रुपये का नोट छापने में 4 रुपये 18 पैसे का खर्च आता है। मतलब 88% जो करेंसी गायब कर दिए थे, उसको एक नोट छापने में 4 रुपया 18 पैसा। तो आरबीआई ने जो बताया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि 6,73,000 करोड़ रुपए के 2000 नोट मार्केट में मौजूद थे। कब? 2018, मार्च 2018 में आरबीआई का एक रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कुल 336 करोड़ 50 लाख नोट मार्केट में थे, 2000 के नोट मार्केट में थे। अगर छपाई की लागत 4 रुपये 18 पैसे से गुना करें तो 2000 के नोटों की छपाई में कुल लागत 1406 करोड़ रुपए की लागत आई। 88% करेंसी अचानक अपराध से गायब करते हैं, उसको भरपाई करने के लिए 2000 का नोट लाते हैं और 2000 का नोट छापने में आपकी लागत आती है 1406 करोड़ रुपए। ये तो स्वाहा हो गया, क्योंकि जो मकसद था वो तो पूरा नहीं हुआ। इसके बदले में क्या नुकसान हुआ? 1406 करोड़ तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा नोटबंदी से जो हजारों उद्योग धंधे ठप हो गए, एक देश में त्राहिमाम का संदेश आया। प्रधानमंत्री का जो वादा था कि अगर 50 दिन में स्थितियां ठीक नहीं होगी तो आप जो कहेंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। खैर, आप जानते हैं कि ये तो जुमले होते हैं। नेता कोई भी हो, उनका काम है बोलना, समझना और समझाना मेरा काम है और आपका काम है समझना। अब समझिए कि नोटबंदी एक ऐतिहासिक भूल थी और ये पिछले 6-7 साल का नतीजा है। पहले लिया गया निर्णय, लेकिन इसकी विवेचना, इस पर बहस नहीं हो रहा है। कितना दुर्भाग्य की बात। नोटबंदी के बारे में जब आप सर्च करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि नोटबंदी एक हड़बड़ी में लिया गया एक गलत फैसला था। इसके फायदे कम दिखाई पड़े। फायदे में 1-2 आप जरूर महसूस कर सकते हैं। जैसे आप यूपीआई का लेन देन बढ़ा, लेकिन यूपीआई का लेन देन बढ़ा तो आपके वॉलेट में पैसा रहेगा तभी तो आप लेन देन करेंगे। यूपीआई मतलब कैश तो आज भी मार्केट में है, कैश आज भी मार्केट में है। और जिस मकसद से ये नोटबंदी लाया गया था
वो पूरा नहीं हुआ था। उसके आंकड़े भी आप कहीं भी आप जाकर देख सकते हैं। मेरा मकसद ये था कि 7 साल पहले जो डिसीजन लिया गया उस पर बहस या उसकी विवेचना या उसकी समीक्षा क्यों नहीं हो रही है। कारण स्पष्ट है, सरकार बीजेपी की है। मीडिया ऐसी कोई खबर नहीं दिखाना चाहता है जिससे सरकार या मोदी सरकार की इमेज पर कोई फर्क पड़े। लेकिन सच्चाई देश को देर से ही मालूम तो हो ही जाती है। मीडिया क्या है? मीडिया मालिक नहीं है देश का। इस बात को समझने की जरूरत है। मेरा मकसद ये था कि आज नोटबंदी का दिवस मनाइए, क्योंकि हम सब के जीवन में इस नोटबंदी से जुड़े हुए तमाम किस्से हैं। मेरे साथ किस्सा ये है कि जब नोटबंदी हुआ था तो मेरी बेटी का बर्थडे 9 नवंबर को है और हम लोग सफर में निकले थे देवघर टू दिल्ली। और सफर में क्या क्या परेशानी हुई, 2 दिन 9 और 10 दोनों ही दिन हमने देश के विभिन्न इलाकों से होते हुए दिल्ली पहुंचे। मतलब झारखंड का एक शहर है देवघर, वहां से दिल्ली आए। इस दरमियान क्या क्या दिक्कतें हुई उसकी कहानी बताई जाए तो वो पूरा आप समझिए कि काफ़ी वक्त लगेगा समझने में। लेकिन उस परेशानियों को हमने झेला था। कैसे खाने के लिए 500 रुपये का नोट जो हमारी पॉकेट में था, जो लेके चले थे, अब रातों रात तो चेंज नहीं हो सकता ना। सफ़र का प्लान बन चुका है तो आप ऐसे में क्या करें। तो कई सारी चीज़ें हैं। मेरा मकसद था कि नोटबंदी का आज ऐतिहासिक दिन है। मीडिया को या देश को, हम सबको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या ये फैसला गलत था। गलत था तो बोलने में क्या दिक्कत है, सही है तो सही बोलने में क्या दिक्कत है। सोचिएगा जरूर। और नोटबंदी के दिन को याद करके आपके अनुभव क्या रहे थे उस दिन, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हो सके तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। नमस्कार।